रामू काका, ओ रामू काका, कहाँ मर गए काम के टाइम पे? एक बार बोलने से सुनते ही नहीं। लगता है इनको काम से निकालना ही पड़ेगा। पता नहीं कहाँ जाकर मर गए, आते भी नहीं। ओ रामू काका, आओ जल्दी, वरना आज तो आपकी खैर नहीं। आज तो मैं आपको काम से निकाल कर ही रहूंगी, याद रखना। छोटी मालकिन, क्या हुआ अगर हम गरीब हैं तो? लेकिन आप मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपके घर का नौकर हूँ, काम करता हूँ, लेकिन जो भी काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार आपकी गलत बातें सुनती रहूँ। हमारी हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आपके घर में काम करके कुछ पैसे मिलते हैं। उस पैसों से मेरी घर की परिस्थिति ठीक होती है, इसलिए मैं आपके घर में काम करता हूँ। लेकिन आप तो हम गरीब लोगों को नाली का कीड़ा समझते हो। अगर हमारे जैसे गरीब लोग नहीं होते तो आपके अमीरों के घर काम करने के लिए कोई नौकर नहीं मिलता। आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम आपके घर में आकर आपका पूरा काम कर देते हैं। आप हमें पैसे देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी गलत बोलो। राजू के इतना बोलते ही घर के सेठ आ जाते हैं। क्या हुआ रामू? मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। तुम दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हो। कुछ हुआ है क्या रामू? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करूँगा। मेरी बेटी ने कुछ कहा है तो वो भी बताओ रामू मुझे। बड़े मालक, छोटी मालकिन आज मुझे बहुत कुछ भला बुरा बोल चुकी है। माफ़ करना छोटे मालक, लेकिन मैं और छोटी मालकिन की गलत बातें नहीं सुन सकता। मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी सुनता रहूँ। आज मैं किचन में काम कर रहा था, मुझे आने में थोड़ी देर हुई तो छोटी मालकिन ने मुझे बहुत कुछ बोल दिया गलत। माफ़ करना, लेकिन अब मैं आपका काम छोड़कर जा रहा हूँ। अरे रामू, ऐसा मत बोलो। तुम मेरा काम छोड़कर मत जाओ। मेरी बेटी से गलती हो गई, वो तुमसे माफ़ी मांग लेगी, लेकिन तुम मेरा काम छोड़कर मत जाओ। तुम बहुत सालों से हमारे घर में काम कर रहे हो। देखा बेटी, तुम्हारी वजह से रामू काका को कितना दुख पहुंचा है कि वो काम छोड़कर जाने को तैयार है। चलो माफ़ी मांग लो उनसे पहले। मुझे माफ कर दो रामू काका, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर देना रामू काका। मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पैसों की घमंड में आकर मैं कुछ भी भला बुरा बोलती गई। मुझे समझना चाहिए था कि आप मुझसे बहुत बड़े हो। मुझे आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर देना। अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब आगे से मैं कभी भी आपको कुछ गलत नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी काका। कोई बात नहीं छोटी मालकिन, आप मुझसे ऐसे बार बार माफ़ी मत मांगो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझसे माफ़ी मांगो। बस एक काम करो कि आगे से कभी भी किसी गरीब को या किसी नौकर को भला बुरा मत बोलना, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है रामू काका, अब मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलूँगी। अब मैं आगे से सबसे अच्छे से बात करूँगी, सबकी रिस्पेक्ट करूँगी। छोटे मालकिन के इतना बोलते ही उनकी नानी आ जाती है। अरे रामू, खाना बन गया क्या? मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो मेरे लिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आज रामू काका को खाना बनाने में मैं उनकी मदद कर दूंगी। आज हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी बहुत होशियार हो गई। अब वो सबकी मदद करने लगी है। ठीक है बेटा, तुम दोनों मिलके जल्दी से खाना बना लो और मेरे लिए खाने की थाली लगा देना। मुझे भूख लग रही है, मुझे दवाई भी लेनी है। चलिए रामू काका, हम दोनों किचन में जाकर नानी के लिए खाना बनाते हैं। इतना बोलकर रामू काका और छोटी मालकिन किचन की ओर जाने लगते हैं और वो दोनों किचन में आ जाते हैं और फटाफट नानी के लिए खाना बनाकर नानी को परोसते हैं। उस दिन के बाद से घर में सब कोई मिलजुल कर रहते थे और रामू काका को घर का नौकर नहीं बल्कि घर का सदस्य समझकर उसे भी अपने साथ रखते थे अपने ही घर में। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल चुका था।